सरमाया मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है। बढ़िया स्ट्रेंथ तो अमेरिकी मार्केट्स में भी है। 450 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 480 अंकों की बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स में हरियाली है। कच्चा तेल $64 के नीचे है और रुपया सर ठीक ठाक है, 5 पैसे रिकवर कर गया है, 88.63 के पास है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या सर? और पहली चीज़ तो ये है कि देखिए 25,200 के पुट पर 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, हाईएस्ट। वो हमने होल्ड किया है मोटा मोटी आज दिन भर। एक बार के लिए 25,150 का लो जरूर बना है, लेकिन आखिरी 15-20 मिनटों में जो 25,200 के ऊपर निकले, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,200 के पुट पर है, वो तो ठीक है, लेकिन 25,200 के कॉल्स पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जहाँ 2.25 करोड़ शेयर पुट में, वही कॉल्स में 2,90,00,000 शेयर, यानी कि कहीं ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अगर उस ओपन इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके बाजार आगे बढ़ के डे हाई पर आता है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और यहाँ अगले 2 बड़े टारगेट दिन के लिए 25,275 और 25,325 के बनेंगे। वहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी होगी, क्योंकि अब 25,200 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा फंसा हुआ सा महसूस करेगा। और क्यों करेगा? एक, पहली चीज़ तो जितना गिरना चाहिए उतने बाजार गिरे नहीं। दूसरा, सेकंड हाफ की रिकवरी है। तीसरा, डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी मजबूती फिर से बना रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स अपनी मजबूती बना रहे हैं। ऐसे में, और चौथा ये कि 4 दिन से एफआईज और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी का आंकड़ा है, तो ऐसे में शॉर्ट रहने में बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात दिख नहीं रही है। और ज़्यादा आप घटे भी नहीं, मतलब किसी खराब खबर पे भी आप नहीं घटते, बढ़ने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी तो देखिए ऑलरेडी लाल निशान में आ चुका है, हरे में आ चुका, माफ़ कीजिएगा, और डे हाई पर भी पहुँच रहा है। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी और बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब पूरी संभावना इस बात की बन रही है कि आपको 25,200 के नीचे की क्लोजिंग भी ना मिले। अब जो क्लोजिंग हम पहले 25,150 की सोच रहे थे, वो हो सकता है 25,200 के नीचे भी क्लोजिंग ना मिले। तो 3 बजे तक आप 25,200 के ऊपर टिके रहते हैं तो आपके लिए मजबूती वाला संकेत है। 25,275, 25,325 दो ऊपर के लेवल आपके लिए लेकर चलें इंट्राडे के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 56,750 के आसपास हल्की फुल्की आखिरी रुकावट की रेंज है, पार करके निकले टिके तो ऊपर की तरफ आपके जो अब 2 बड़े टारगेट बनेंगे, वो बनेंगे 56,850 से लेके 56,900, 2 छोटे टारगेट हैं। फिर 56,975, यानी कि 57,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। तो 56,850, 56,900 तो आज आपको मिल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बायस पॉजिटिव रखें, व्यू पॉजिटिव रखें, और आखिरी घंटे में कोई डिप मिले, उस डिप में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। डेटा काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत होते दिख रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपको याद होगा सुबह अपनी बात भी हुई थी, मैंने कहा पुट कॉल रेशियो 1.32 पर ओवरबॉट है। और आज एक कमज़ोर ओपनिंग के बाद पुट कॉल रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। 1.32 का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.97 रह गया, अच्छा खासा 35 बेसिस पॉइंट कम हो गया। अच्छा। तो यानी कि अब वो लॉन्ग पोजीशन में काफ़ी कुछ पोजीशंस लोगों के आज कम भी हो गई और काफ़ी कॉल राइटर भी आए हैं। तो ये बाजार को फिर से मजबूती देने का काम करेंगे, तो एक अच्छा संकेत वो भी आता हुआ दिखा। हल्के भी है बाजार लॉन्ग साइड पर, जो होने थे वो हो गए।